गुड इवनिंग साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज सुबह से ही मैं परेशान हूँ। पूछिएगा क्यों? आपके सामने ये प्रश्न आ जाएगा कि मैं क्यों परेशान हूँ। ये सवाल है तो मैं शिक्षकों के प्रश्नों से परेशान हूँ। कई जिले से कई शिक्षक एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, परेशान हैं। तो मैंने सोचा कि पहले इसी प्रश्न का हल हम लोग कर लेते हैं। भैया, मेरे कई शिक्षक प्रश्न पूछ रहे हैं कि भैया ये पेपर का कटिंग चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट परीक्षा दीजिए या फिर इस्तीफा दीजिए। भैया ये ग्रुप में आ रहा है, भैया ये हम लोग कई लोग दिखा रहे हैं भैया हमारे स्कूल में। अरे कई जिले से भैया मैं परेशान हो गया हूं। 25 लोग फोन कर चुके हैं इस पेपर की कटिंग को लेकर। तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा इस पेपर की कटिंग के चलते। भैया इस पेपर कटिंग को साजिश के तहत फैलाया जा रहा है। समझिए आप बात को, एक साजिश है सरकार और विशिष्ट शिक्षक बन गए नेताओं की। जो नेता पूर्व में नियोजित थे अब वो विशिष्ट बन गए हैं, तो उनकी चाहत है कि सारे नियोजित को विशिष्ट बना देना। वो इसमें जी जान लगाए हुए हैं कि कैसे क्या करे कि वो टूट जाए, वो परेशान हो जाए और वो विशिष्ट बन जाए। ये चल रहा है। उसी के तहत ये फर्जी पेपर की कटिंग। लेकिन आपको मैं इस फर्जी पेपर की कटिंग की सच्चाई बता देता हूं। यह प्रथम सक्षमता के परीक्षा के समय का ही था, जब इस केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट लोग गए थे। शायद ब्रजवासी जी गए हुए थे और प्रमोद जी हाई कोर्ट में केस किए थे, तो उसमें न्याय निर्णय आ गया था। उसकी भी पेपर कटिंग थंबनेल पे मैंने लगा दिया है। दोनों कटिंग मैं थंबनेल पे लगाया हुआ हूं और दोनों की सच्चाई बताता हूं। हाई कोर्ट ने कहा, आदेश था प्रमोद जी के केस में कि आपकी इच्छा हो परीक्षा दीजिए, नहीं इच्छा हो नहीं दीजिए। ठीक है, स्पष्ट कहा आपको हटाया नहीं जा सकता है। आदेश में है कि आपको कोई हटा नहीं सकता है। आप परीक्षा देंगे या नहीं देंगे, परीक्षा देंगे फेल हो जाएंगे तो भी आपको हटाने का अधिकार नहीं है किसी को। यह चीज क्लियर कर दिया हाईकोर्ट ने। बाध्यता खत्म कर दी पाठक जी की। पाठक जी कर दे नहीं दोगे तो हटाए जाओगे, वो हाईकोर्ट ने समाप्त कर दिया। ये लोग जिला अपीली प्राधिकार को समाप्त करने की बात कर रहे थे, उसको भी कहा कि नहीं, इनका केस देखेगा कौन, इसलिए उसको भी बहाल करना होगा, वो भी रहेगा, उसको भी आप नहीं हटा सकते हैं। ये आदेश देकर के और हाईकोर्ट ने इस केस को डिस्पोज कर दिया कि जिसकी इच्छा हो दे, राज्यकर्मी बनने की इच्छा हो अब दीजिए, राज्यकर्मी बनिए, नहीं दीजिए तो नहीं बनिए। ये बाध्य नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको देना ही है, स्पष्ट कर दिया। फिर भी हमारे कुछ बाहुबली नेता, चंदे के धंधे वाले नेता फिर चले गए सुप्रीम कोर्ट। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट में यह कहना चाहिए कि नहीं, परीक्षा हम ठीक है दे रहे हैं तो हमें पूर्ण राज्यकर्मी तो दिया जाए, हम परीक्षा क्यों दें? ये 25,000 28,000 ये कौन वेतन है? ये बात आपको रखनी चाहिए थी। हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये हमको वेतन दीजिए, राज्यकर्मी का वेतन दीजिए, पूर्ण राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, ये मांग किए होते। फिर उसी पे गए, चंदा मिला, फ्लाइट से गए। उसमें क्या हुआ? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। केस को सुना ही नहीं, सीधा कह दिया कि यह केस आपका खारिज किया जाता है, हाई कोर्ट का न्याय निर्णय बरकरार रहेगा। जो हाई कोर्ट ने आपको निर्णय दिया था कि आप परीक्षा दें या न दें, आप बने रहेंगे, तो आप तो स्पष्ट कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट में गए तो उसने स्पष्ट कर दिया कि हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा, आपके केस को खारिज किया जाता है। यही सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। लेकिन पेपर में छपवाया गया, सरकार द्वारा पेपर में छपवाया गया विधिवत, वो बिकाऊ मीडिया के कर्मी होंगे जिन्होंने छापा था। बात समझ लीजिए अब, ताकि सभी नियोजित विशिष्ट बन जाए। सरकार की ये साजिश थी और उसी साजिश का एक हिस्सा है पेपर का कटिंग।
पेपर में छापा गया, जबकि ऐसा कोई आदेश नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। यह पेपर का कटिंग पूर्णतः फर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश ही नहीं दिया, साफ उसने केस को खारिज कर दिया कि जो हाई कोर्ट का आदेश है वही मान्य है। जब हाई कोर्ट का आदेश मान्य है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहां आया? आप समझिए मेरी बातों को। जो घबराए हुए हैं 38 जिला में लोग इस पेपर के कटिंग से, इस पेपर के कटिंग को हर जगह फैलाया जा रहा है। हमारे विशिष्ट भाई फैला रहे हैं और लोगों को हतोत्साहित कर रहे हैं कि हटा देगा आप दे परीक्षा नहीं तो। इस बात को समझिए। अब जितने भी भाई मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो संतुष्ट हो जाएंगे। आप प्रश्न नहीं कीजिएगा। ये साजिश है, ऐसा कोई आदेश ही नहीं है। ये फर्जी है। फर्जी पेपर के कटिंग को दोहराया जा रहा है 1 साल बाद, परेशान करने के लिए कि ताकि ये लोग जल्दी से विशिष्ट में आ जाए। क्योंकि आप गड्ढे में गिरते हैं ना, गड्ढे में वो लोग गिर गए हैं तो लोग चाह रहे हैं कि आपको भी गड्ढे में खींच लें, आप पे भी कीचड़ लग जाए। यही चाह रहे हैं लोग। वैसे लोग परेशान हैं आपको गिराने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। और ये फर्जी पेपर कटिंग है, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई आदेश ही नहीं है कि परीक्षा नहीं देंगे तो हटाए जाएंगे, ऐसा कोई आदेश नहीं है। ये मनगढ़ंत पेपर कटिंग सरकार के द्वारा निकलवाया गया है, वैसे मीडिया कर्मियों द्वारा जो बिकाऊ है। सीधी मैं सीधा बात बोलता हूं, मुझे कोई बोलने में हिचक नहीं है। वो साबित तो करके दिखा दें कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई फैसला आया है। कोई फैसला नहीं आया है। वो आप जा करके उस केस को देख लीजिए, पता कर लीजिए उस केस के बारे में। ठीक है, आप लोग संतुष्ट रहिए मेरे भाई। ये साजिश है। आप विशिष्ट में कई भाई, आज मैं सैकड़ों विशिष्ट जो परीक्षा दे चुके हैं, नियोजित जो परीक्षा दे चुके हैं, विशिष्ट नहीं बने हैं, योगदान करना है, वो लोग हमसे फोन कर रहे हैं, भैया हम नहीं जाएंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। अरे भैया, मैंने चैलेंज देता हूं कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, नियुक्ति पत्र लीजिए, अच्छा लेकर के योगदान मत करिए, कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, संतुष्ट होइए। आपके साथ साजिश खेली जा रही है। विशिष्ट शिक्षक आपके साथ बहुत बड़ी साजिश खेल रहे हैं, क्योंकि वो गड्ढे में गिर गए हैं और आपको भी गड्ढे में गिराने का प्रयास कर रहे हैं कि आप गड्ढे में गिर जाओगे तो हम लोग लंगड़ों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, अंधों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, बहरों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो भैया, वैसे जब आप भेड़ बन जाएंगे तो आपकी सुनता कौन है? कौन सुनता है? आपकी कोई सुनने वाला नहीं होगा, सब शेरों की आवाज सुनेगा। नियोजित शेरों की आवाज सब सुनेंगे, आपकी कोई सुने। कद्र उन्हीं की होती है जो शेर होते हैं, उनकी हमेशा कद्र होती है, भेड़ों की कद्र नहीं होती है। आप विशिष्ट बन के भेड़ मत बनिए, शेर रहिए नियोजित की तरह। अब दोस्तों, इसी पर मैं आज 7वीं क्लास में नियोजित की विशिष्ट की मैं आपको एक कविता है ना, पुष्प की अभिलाषा, तो उसी पर मैंने कविता पर ही बना दिया नियोजित की अभिलाषा। नियोजित की अभिलाषा, मैं पुष्प की अभिलाषा कविता पर एक कविता बना दिया। वो कविता क्या है जरा आप सुन लिया जाए। नियोजित की अभिलाषा। चाह नहीं मैं विशिष्ट बनके, चाह नहीं मैं विशिष्ट बनके चाइनीज राज्यकर्मी कहलाऊं। चाह नहीं मैं विशिष्ट बनके चाइनीज राज्यकर्मी कहलाऊं। चाह नहीं मैं भेड़ों की तरह, चाह नहीं मैं भेड़ों की तरह गड्ढे में गिर जाऊं। चाह नहीं मैं भेड़ों की तरह गड्ढे में गिर जाऊं। चाह नहीं प्रमोशन खोकर, चाह नहीं प्रमोशन खोकर मैं एनपीएस पाऊं। चाह नहीं मैं प्रमोशन खोकर मैं एनपीएस पाऊं। 5200 की चाह नहीं मैं सर्विस बुक में, चाह नहीं मैं सर्विस बुक में 5200 की जगह 25,000 लिखवाऊं। ध्यान दीजिएगा बंधुओं, चाह नहीं मैं सर्विस बुक में 5200 की जगह 25,000 लिखवाऊं। मेरा साथ देंगे नियोजित, मेरा साथ देंगे नियोजित, इरादे सबके होंगे नेक।
मेरा साथ देंगे नियोजित, इरादे सबके होंगे नेक। नियोजित में ही सब कुछ पाकर, नियोजित में ही सब कुछ पाकर खिलाऊंगा मैं सबको केक। नियोजित में ही सब कुछ पाकर खिलाऊंगा मैं सबको केक। बिल्कुल केक खिलाने की मैं तैयारी कर रहा हूं। वो दिन अब दूर नहीं है साथियों, जब मैं सारे नियोजित भाइयों को केक खिलाऊंगा। किस लिए? क्योंकि नियोजित की अभिलाषा पूरी होने वाली है, यही होने वाला है, और अभिलाषा हम लोगों की पूरी जल्द होने वाली है। साथियों नमस्कार, इसी कड़ी के लिए मैं आया था, फिर अगली कड़ी में